बोलिए परम पूजनीय सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरु भक्तों, हम सब इस बात को जानते ही होंगे कि दुर्वासा ऋषि जी ने मां कुंती को एक वरदान दिया जिसके माध्यम से पांडवों का जन्म हुआ। इसी आधार पे आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। युधिष्ठिर का जन्म किस देवता के आवाहन द्वारा हुआ? उत्तर दीजिए। क्या आप जानते हैं? युधिष्ठिर का जन्म धर्मराज के आवाहन से हुआ। धर्मराज की संतान कहलाते हैं युधिष्ठिर। अर्जुन का जन्म किस देवता के आवाहन से हुआ? जानते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, इंद्रदेव। इंद्रदेव की संतान कहलाते हैं अर्जुन। भीम कहलाते हैं वायुपुत्र। नकुल और सहदेव कहलाते हैं अश्विनी पुत्र, क्योंकि उनका जन्म अश्विनी कुमारों के आवाहन के बाद हुआ। भक्तों, अगला प्रश्न आपसे है और मुझे लगता नहीं है कि अब आपको सोचना पड़ेगा। हम सब किसकी संतानें हैं? हम सब किसकी संतानें हैं? सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की संतानें हैं। भक्तों, महाराज जी ने हमें ये गर्व दिया कि हम उनकी संतान कहलाने योग्य हो। महाराज जी ने ये हमें अवसर दिया। महाराज जी ने कहा, हो संतान मेरी साधारण नहीं हो। अगर हम उनकी संतान हैं तो मुझे लगता है कि उनके वचन हमें शिरोधार्य करने ही चाहिए। एक बार नूर महल की बात है, महाराज जी अपने कक्ष में बैठे हैं और महाराज जी के समक्ष उनके अन्य शिष्याएं भी बैठी हैं। और महाराज जी ने कहा कि जानते हो, 3 तरह के शिष्य होते हैं। पहले अधम शिष्य, जिन्हें गुरु जो कहता है वो उसको पूरा नहीं करते। दूसरे मध्यम शिष्य, गुरु जो कहता है सिर्फ उतना ही पूरा करते हैं। और तीसरे उत्तम शिष्य, ये वो शिष्य होते हैं जो गुरु की इच्छा को भांप लेते हैं और उसको पूर्ण कर लेते हैं। महाराज जी कुछ क्षण मौन रहे और महाराज जी कुछ क्षणों के बाद महाराज जी ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारा हर एक शिष्य उत्तम शिष्य बने। भक्तों, उत्तम शिष्य यानी कि वो शिष्य जो गुरु के मौन को समझ जाए। जैसे जब केवट को उतराई देनी थी तो प्रभु श्री राम सोच में पड़ गए और तत्क्षण माता सीता ने क्या किया? अपनी मुद्रिका उतार कर प्रभु के हाथों में सौंप दी। मौन समझ गई मां सीता प्रभु श्री राम का। भक्तों, कहते हैं कि दक्षिण मूर्ति जब वो गुरु रूप में आए तो उनके शिष्यों ने भी उनका मौन समझ लिया। दक्षिण मूर्ति स्तोत्रम में आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं कि गुरु जो है
मौन है, मौन व्याख्यान कर रहे हैं गुरु, और शिष्य उनका मौन ग्रहण करके उनका जो संशय है वो छिन्न हो जाता है। भक्तों, महाराज जी ने तो हमें मुखर होके कई बार समझाया। महाराज जी ने क्या बताया हमें? महाराज जी ने कहा, आगे बढ़ना है, पीछे कोई रास्ता नहीं है। महाराज जी ने यह भी कहा कि शिष्य दूज के चांद जैसा होता है, आगे ही बढ़ता जाता है। भक्तों, आज महाराज जी का मौन हमें क्या कह रहा है? महाराज जी का मौन हमें कह रहा है कि ना हमें दाएं देखना है, ना बाएं देखना है, और ना ही हमें पीछे देखना है। बस अगर कहीं नजर हमें टिकानी है तो आगे। इस भक्ति के मार्ग पर जब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो बहुत से संशय, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हमें सतर्क हो जाना चाहिए, हमारे सामने आते हैं। और बहुत से ऐसे गुण हैं जो एक शिष्य धारण भी करके चलता है। आइए कुछ ऐसे पक्षों को हम श्रवण करेंगे। तो चलते हैं पहले पक्ष की ओर। भक्तों, पहले पक्ष को समझते हैं एक उदाहरण से। कहते हैं कि जब अंग्रेजी सरकार थी भारत में, तो दिल्ली में एक समस्या आ गई, और ये समस्या बहुत ही गहन थी, गंभीर थी। समस्या ये थी कि पूरे दिल्ली शहर में बहुत सारे कोबराज, जो सांप होते हैं, सांपों की प्रजाति होती है कोबरा, बहुत सारे कोबरा फैल गए, और इसका हल निकाला गया। एक योजना निकाली गई अंग्रेजों के द्वारा, और ये ऐलान कर दिया गया कि जो भी मरा हुआ कोबरा लाएगा, जमा करेगा, उसको इनाम स्वरूप एक धन राशि मिलेगी। और ऐसे ही हुआ। लोगों ने क्या किया? कोबरा ढूंढे, सपेरे आए, उन्होंने कोबरा ढूंढे, और उनको मार कर जब जमा कर दिया गया तो धनराशि मिली। पर भक्तों, आप हैरान होंगे जानकर कि लोगों ने क्या किया। लोगों ने अब कोबरा सांप को पालना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी एवज में धन मिलता था, और सांप को मारते, फिर से धन ले आते, और ये अच्छा खासा व्यवसाय बन गया। जब सरकार को ये बात पता चली तो उन्होंने इस योजना को रद्द कर दिया। अब आप जानते हैं आगे क्या हुआ। लोग उन सांपों का क्या करते? इतने सारे सांप उनके पास थे, उन्होंने पाले हुए थे, उन्होंने सभी सांप शहर में छोड़ दिए। फलस्वरूप क्या हुआ? जितने सांप योजना से पहले थे उससे कई कई गुना ज्यादा सांप अब दिल्ली की सड़कों पे दिखने लग गए। भक्तों, इसको कहा जाता है कोबरा इफेक्ट, यानी कि समाधान ही समस्या को बढ़ाकर रख देता है। जब समाधान समस्या को बढ़ाकर रख देता है तब उसको संज्ञा दी गई कोबरा इफेक्ट की, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसने प्रॉब्लम को ही बढ़ा दिया। भक्तों, इस मार्ग पर भी ऐसा ही होता है। जब हमारे मन में संशय आता है तो हम क्या करते हैं? अक्सर हम उस संशय को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करते हैं जो स्वयं ही संशयालु है। उसके मन में पहले से ही संशय भरे हुए हैं,
और क्या होता है, हमारा एक संशय और उसके अनेक संशय हम लेकर तो एक संशय का समाधान करने जाते हैं, पर हमारे मन में अनेक और संशय भर जाते हैं, ठीक कोबरा इफेक्ट की तरह। इसलिए भक्तों, अगर मन में कभी संशय आए तो उसका निवारण प्रार्थना में है और सत्संग सुनने में है। हम सब ये जानते हैं, पर फिर भी हम गलती कर बैठते हैं। तभी हम बुद्धि लगाते हैं। हमारे ग्रंथों में लिखा है, राम अतर्क बुद्धि मनवाणी। बुद्धि से परे है, उसको समझ नहीं सकते ईश्वर को। तभी तो विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ये प्रार्थना करते हैं प्रभु श्री राम के समक्ष। कहते हैं कि प्रभु, मेरी बुद्धि 1000 पत्थरों की तरह जड़ है। आपने जैसे जड़ अहिल्या का उद्धार किया, प्रभु आप मेरी बुद्धि को सद्बुद्धि में परिणित कर दें। इसलिए भक्तों, कभी भी इस मार्ग पर संशय आए तो संशय का निवारण सही जगह पर और सही तरीके से ही करिए। चलिए अगले पक्ष की ओर चलते हैं। कहते हैं कि जब एक पूर्ण गुरु मिल जाए तो एक शिष्य को उस पथ पर निरंतर चलना चाहिए। और भक्तों, निरंतरता एक ऐसा गुण है जो असंभव को भी संभव कर देता है। और यही हुआ हाई जंप के एक खिलाड़ी के जीवन में, जिनका नाम फॉसबेरी था। फॉसबेरी कहते हैं कि उनके जो दोस्त थे वो उन पर हंसा करते थे। क्यों? क्योंकि अगर एक कुर्सी को भी टापना होता था, फांदना होता था, या उससे जंप करके दूसरी ओर जाना होता था, तो वो कुर्सी हमेशा ही गिर जाती थी। इसलिए वो हंसी का पात्र बने हमेशा ही। पर फॉसबेरी जो हैं, वो कभी भी घबराए नहीं, कभी भी रुके नहीं। फॉसबेरी ने निरंतरता दिखाई, वो प्रैक्टिस करते रहे। और जो पारंपरिक तरीका है हाई जंप का, पारंपरिक तरीका ये होता था हाई जंप का कि एक खिलाड़ी दौड़ते हुए आता था और जो बार है जिसको उसे पार करना होता था, वो पहले अपने पैरों को पार करता था। यही पारंपरिक तरीका था। आइए इस तरीके को अपनी स्क्रीन्स पर देखते हैं। अब फॉसबेरी ने क्या किया? फॉसबेरी ने इस पारंपरिक तरीका, ये जो हिस्टोरिकल मेथड है, वो इस पर नहीं चले। वो दौड़ते हुए आते थे और पहले अपने कंधों को बार से पार लेकर जाते थे। और आप जानते हैं 1968 के ओलंपिक्स में फॉसबेरी ने जब इस तरीके को अपनाया तो सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि इसी तरीके के माध्यम से, जो किसी ने पहले देखा ही नहीं था, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और 1968 के बाद आज तक भक्तों किसी ने पुराने तरीके से हाई जंप करी ही नहीं। आइए इसको भी स्क्रीन पर देखते हैं। ये फॉसबेरी भाग रहे हैं और वो जंप ले रहे हैं।
भक्तों, हाई जंप का इतिहास बदल के रख दिया। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने निरंतर प्रयास किया। ये वो ही फॉसबरी थे जिनके ऊपर लोग हंसा करते थे। निरंतरता, ये जो पंक्तियां हैं शायद इनके लिए बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर जब चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन में विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भक्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां समुद्र में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। भक्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भक्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम सब तो शिष्य हैं, क्या हमारी कभी हार हो सकती है? मुझे आपसे जवाब चाहिए। क्या हमारी भक्तों की कभी हार हो सकती है? नहीं, कभी नहीं। क्या महाराज जी हमें कभी हारने देंगे? नहीं, कभी नहीं। इसलिए भक्तों, हमें प्रयासरत रहना है, निरंतर इस मार्ग पर चलते रहना है, बढ़ते रहना है आगे और कोशिश करते ही रहना है। चलिए अगले पक्ष की ओर चलते हैं। इस मार्ग पर आज्ञा मानना बहुत आवश्यक है। महाराज जी कहते हैं गुरु और शिष्य का संबंध आज्ञा का है। आज्ञा को मानना है हमें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आज्ञा, पर आज्ञा भी कैसे माननी है? कई बार देखा गया है हम आज्ञा मानते तो हैं, पर बहुत ही अनमने मन से। आज्ञा एक औपचारिकता बन जाती है कई बार हमारे लिए। पर भक्तों, हमें सीख मिलती है प्रभु श्री राम से। वो एक एग्जाम्पल है पूरे विश्व के लिए। आप जानते हैं, जब प्रभु श्री राम को वन भेजना था तो सुमंत्र जी को भेजा गया उनको बुलाने के लिए माता कैकेयी के कक्ष में। और जब उनको बुलाया गया वो विचलित हो गए अपने पिता की हालत देखकर, क्योंकि पिता बिल्कुल परेशान हैं। उनके मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा। और वहीं माता कैकेयी बहुत कठोर वाणी में कहती हैं कि मैंने तुम्हारे पिता से 2 वर मांगे थे और वो 2 वर हैं कि तुम्हें वन जाना है 14 साल के लिए और भरत को राज्य मिलेगा। अब आप देखिए, ये वो राम हैं जिनका अगले दिन अभिषेक होना है, राजा बनना है उन्हें। और आज उनको कहा जा रहा है कि बन जाओ। प्रभु श्री राम क्या उत्तर देते हैं? वो कहते हैं, मां, मैं तो वडभागी हूं। वो पुत्र तो वडभागी होता है जो अपने माता पिता के वचनों को पूरा कर दे। और आगे प्रभु श्री राम क्या कहते हैं, आइए श्रवण करते हैं। मुनिगण मिलन विशेष बल, सबहि भांति हित
पितु आयुषो बहुरी समत जननी तो। हमारे प्रभु, उनका उत्तर सुनिए जरा। हमारे प्रभु कहते हैं कि मां, मुझे तो मुनि मिलेंगे वन में, और मेरा इससे अच्छा हित क्या हो सकता है। आपने मुझे आज्ञा दी और मुझे तो दर्शन होंगे मुनियों के वन में, और मां, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पिताजी की आज्ञा है और आप भी यही चाहती हैं। और तो और मां, भरत जो मेरे प्राणों से भी प्रिय है, उसको राज मिलेगा। और अगर ये सारी चीजें जो मेरे अनुकूल हैं, आज मुझे लगता है कि ईश्वर मुझ पर सुप्रसन्न है। प्रभु कहते हैं, अगर इतना कुछ होते हुए भी मैं वन में नहीं जाऊंगा, तो क्या ये समाज मुझे मूढ़ नहीं कहेगा। कितना क्लासिकल रिप्लाई है। आज्ञा मानी, पर कितनी पॉजिटिविटी से। पर हम सब जानते हैं ये आज्ञा पूरे अयोध्या वासियों के लिए शोक का विषय थी, पर प्रभु के लिए नहीं। भक्तों, भक्ति के मार्ग पर हमें भी आज्ञा माननी तो है, पर प्रसन्नचित होकर। पॉजिटिविटी, अगर पॉजिटिविटी नहीं है तो फिर आज्ञा मानने का लाभ ही क्या। आज्ञा बोझ नहीं होती भक्तों, आज्ञा बोझ नहीं होती। इसलिए संकल्प ले कि गुरु घर से कभी भी आज्ञा मिले तो हम प्रसन्नचित होकर आज्ञा को माने, जैसे हमारे प्रभु ने मानी। चलिए चलते हैं अगले पक्ष की ओर। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, चरिवीति की धुन पर, तो बहुत सी विषम परिस्थितियां भी आएंगी। और यही विषम परिस्थितियां आई जब स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए हरिवंश राय जी ने एक कविता लिखी। और हम समझते हैं वो कविता सृजन सेनानियों के लिए भी प्रासंगिक है। उस कविता का शीर्षक है अग्निपथ। उसके शब्द क्या हैं? अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हो बड़े खड़े, हो घने, हो बड़े, एक पत्र छांव की मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। भक्तों, ये भक्ति का मार्ग भी अग्निपथ से कम नहीं। ये पथ ऐसा है जिसमें मुड़ना, डरना, रुकना बिल्कुल मना है। क्योंकि अगर हम मुड़े, हम डरे, हम रुके, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और एक बार जब संघर्षों से विचलित हुआ एक शिष्य, उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, सारी ही परिस्थितियां विपरीत थी पांडवों के लिए, सब विपरीत था, फिर पांडव जीत कैसे पाए? गुरु ने उत्तर दिया एक श्लोक के माध्यम से, जो गीता ध्यानम में दर्ज है, श्लोक नंबर 6। आइए उस श्लोक को श्रवण करें।
जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्रणनदी कैवर्तकः केशवः कैवर्तकः केशवः कैवर्तकः केशवः। गुरु समझाते हैं कि ये रण एक नदी के समान था। और वो नदी भी कैसी थी? उस नदी में भीष्म और द्रोण तट के समान थे। भक्तों, हम सब जानते हैं एक नदी को दोनों तट बांध कर रखते हैं। कौरवों की सेना को भीष्म और द्रोण ने तट की तरह बांध कर रखा। भीष्म पितामह ऐसा वर लेकर युद्ध में उतरे थे जो था इच्छा मृत्यु का वर। भीष्म पिता परशुराम जी के शिष्य थे। द्रोणाचार्य जैसा कोई योद्धा नहीं था और द्रोणाचार्य भी परशुराम जी के शिष्य थे। आगे बताते हैं ये नदी कैसी थी। इस नदी का जल जयद्रथ था। भक्तों, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव कुछ भी नहीं कर पाए। जयद्रथ उस जल की गहराई है जिसने डुबा कर रख दिया अभिमन्यु को। आगे बताते हैं इस नदी में जो नील कमल है वो कौन था? शकुनी। नील कमल की जड़ें बहुत फैली हुई होती हैं, बहुत लताएं होती हैं। अगर ऐसे पानी में कोई तैर कर जाना चाहे तो वो उलझ के रह जाएगा। और शकुनी का काम हमेशा पांडवों को उलझाने का ही रहा। द्युत क्रीड़ा में उलझाया, लाक्षागृह का जो महल था, हर समय शकुनी पांडवों को उलझाता ही रहा। और शकुनी अपने भांजे को हमेशा यही कहता था कि शत्रु को उलझाए रखो। इसलिए शकुनी उन लताओं की तरह है, नील कमल की लताएं। आगे कहते हैं कि जो शल्य है वो ग्राह है। कृपाचार्य वो नदी का वेग है। हम सब जानते हैं जब नदी में वेग होता है तो सब मना करते हैं कि नदी पार मत करो। कृपाचार्य ऐसा वेग है जो एक हाथी को भी डुबा दे, उसको बहा कर ले जाए। आगे बताते हैं कि जो कर्ण है वो इस नदी का आकुल व्याकुल जल है, हमेशा व्याकुल। जो जल रहता है स्थिर नहीं रहता। आगे बताते हैं विकर्ण और अश्वत्थामा इस जल में घूमने वाले मगरमच्छ हैं। और जो दुर्योधन है वो भंवर की तरह है। हम सब जानते हैं अगर कोई भंवर में फंस जाए तो उसको भंवर अपनी ओर खींच लेता है, डुबा देता है। शिष्य को गुरु ने समझाया ऐसी घोर नदी को पांडवों ने पार नहीं किया, पांडवों को पार करवाया गया। और किसने पार करवाया? वो क्यों पार हो पाए और कैसे पार हो पाए? क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को अपना खेवैया बनाया, कृष्ण को अपना खेवैया बनाया। भक्तों,
इस भक्ति के मार्ग पर अवश्य ही संघर्ष आएंगे। बस फॉर्मूला बहुत सिंपल है, खेवैया गुरु को बना लीजिए, फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ऐसी घोर परिस्थिति जो पांडवों की थी, चाहे ऐसी भी परिस्थिति हो, तो भी हमारे गुरु हमें पार ले जाएंगे। सिंपल फॉर्मूला। और ये सिंपल फॉर्मूला किसके लिए है? हम सब भक्तों के लिए। और ये जो श्लोक लिखा है, इसकी समझ किसको आएगी? केवल एक भक्त को समझ आ सकती है, क्योंकि वो ये सानिध्य पल पल अपने जीवन में जीता है, वो गुरु को साथ लेकर चलता है भक्तों। इसलिए इस भक्ति के मार्ग पर हमें आज्ञाओं पर भी चलना है, आज्ञा को मानना है, संशयों से दूर रहना है, निरंतरता हमारे कदमों में हो, और हम विपरीत परिस्थितियों से ना डरें। हम निसंदेह भक्ति के मार्ग पर अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। भक्तों, महाराज जी का मौन यही तो हमें बता रहा है कि चलना है, बस चलना है, पीछे तो मुड़ना ही नहीं है। चलिए आपसे पूछते हैं, कभी आपने भी मौन धारण किया होगा? मौन दो परिस्थितियों में धारण किया जाता है। पहली परिस्थिति, जब हम किसी को बहुत बार समझा देते हैं, किसी चीज को बहुत बार समझाते हैं और व्यक्ति नहीं मानता, तो अंततः कहने वाला सरेंडर कर जाता है और मौन हो जाता है। और एक दूसरी परिस्थिति है जब मौन धारण किया जाता है। दूसरी परिस्थिति तब होती है जब कहने वाले को पता है कि मुझ सुनने वाले को कहने की आवश्यकता ही नहीं है, ये बिना कहे समझ गया मुझे क्या चाहिए। दूसरी परिस्थिति मौन की ये होती है भक्तों। अब स्वयं आकलन कीजिए, महाराज जी का मौन हमारे लिए क्या है? क्या महाराज जी हमें बोल बोल कर थक गए हैं, या महाराज जी को ये पता है कि मेरे बिना बोले जिनको मैं संतान कहता हूं वो मेरी आज्ञा को समझ पाएंगे? स्वयं आकलन कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए। क्या आप पहली श्रेणी के शिष्य हैं या दूसरी श्रेणी के शिष्य? इसलिए भक्तों, महाराज जी का मौन नहीं है वास्तव में। महाराज जी का मौन हमें बहुत कुछ कह रहा है। महाराज जी का मौन हमें सतत चलने की प्रेरणा दे रहा है। और महाराज जी जब इस मौन को बाहरी तौर से तोड़ेंगे और जब हम महाराज जी के दर्शन करेंगे, अगर महाराज जी के मुख पर मुस्कान होगी तो समझ लीजिएगा कि आप किस श्रेणी के शिष्य हैं। इसलिए भक्तों, अंत में महाराज जी के श्री चरणों में एक प्रार्थना रखते हैं, सामूहिक प्रार्थना रखते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और महाराज जी के श्री चरणों में हम ये प्रार्थना रखें कि महाराज जी, हम इतने सामर्थ्यवान तो नहीं हैं कि आपके मौन को समझ पाएं, पर महाराज जी आपने तो हमें बोल बोल कर बहुत कुछ समझाया है, और जो कुछ आपने समझाया है महाराज जी, हम अब आपके कहे को समझ पाए महाराज जी, और इस मार्ग पर निरंतर अंत तक, आखिरी श्वास तक इस मार्ग पर चलें। एक जोरदार जय घोष महाराज जी के श्री चरणों में बोलिए। परम पूजनीय सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की